आज ये थर्ड लेक्चर है हमारा टॉर्जन का। इससे पहले हमने आपको बेसिक कराया था, उसके डिज़ाइन के बारे में बताया था, इक्वेशन कैसे निकलेगी, और हमने 2 न्यूमेरिकल भी उसके कराए थे। अब देखिए आगे न्यूमेरिकल करते हैं इसके, और जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए दिया क्या है पहले, द वर्किंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाई ए शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर इज दैट शाफ्ट मस्ट नॉट ट्विस्ट मोर देन 1 डिग्री इन ए लेंथ ऑफ 15 टाइम्स डायमीटर। उसने क्या कहा है कि शाफ्ट की क्या वर्किंग कंडीशन क्या है। शाफ्ट की वर्किंग कंडीशन ये है कि आपकी शाफ्ट 1 डिग्री से ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेगी जब उसकी लेंथ उसकी डायमीटर की 15 गुना होगी। क्लियर है? तो मैंने यहाँ मान लिया लेट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू डी। मैंने क्या मान लिया, डायमीटर उसकी स्मॉल डी है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 15 डी। क्लियर है? नहीं तो इस केस में आपकी थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री। 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में, तो ये आ गया पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर है? इतना काम कर दिया। अब आगे देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट। शाफ्ट की डायमीटर पूछी है, यानी जो मैंने डी मानी है यही निकालनी है। क्लियर है? टू ट्रांसमिट 800 किलोवाट एट 200 आरपीएम। ठीक है, यानी किसकी वैल्यू दी है, ये पी की। पी कितना है, पी है आपका 800 किलोवाट, या 800 इंटू 10⁻³ वाट। वाट को कहते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से मीटर को भी एमएम में करेंगे हम, क्योंकि हमने जितनी भी हम लेंगे वो सब एमएम में ही लेंगे। किस में लेंगे, एमएम में लेंगे सर, सारी की सारी डायमीटर। क्लियर है? अब यहाँ से आप देखिएगा, ये मैंने एमएम में लिया, यहाँ डीएमएम मान लिया मैंने, तो ये भी आपकी एमएम में होगा। ये रेडियन में आ गया आपका। तो यहाँ पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 800 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एमएम पर सेकेंड। मीटर को एमएम में बदल लिया कि मीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ की मल्टीप्लाई होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। एन की वैल्यू कितनी है, एन है आपकी 200 आरपीएम। एन को हम आरपीएम में ही रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर जी की वैल्यू दी है, देखिए जी कितना है, इसने जी दिया है 80 जीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले तो जीगा को हटाएंगे, तो जीगा को हटाने के लिए क्या करते हैं, 10⁹ की मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे एमएम में बदलेंगे। तो एमएम में करने के लिए क्या करेंगे, 80 इंटू 10⁹ ओवर 10⁶ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखिए 10⁶ से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपोन में है। ठीक है? नहीं तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो यहाँ मीटर का स्क्वायर है। ठीक है? नहीं तो अपोन में क्या आ जाएगा, 1000 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर कितना आएगा, 10⁶। तो आपकी यहाँ पर जी की वैल्यू आ गई 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब तक तो आपने सारी वैल्यू लिख ली जो उसने दी है। उसने एक तो इसकी डायमीटर पूछी है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। एक उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम शियर शाफ्ट, यानी एक डी की वैल्यू निकालनी है और एक क्यू एस की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? अब क्यू एस की वैल्यू निकालने के लिए मुझे आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर कितना होगा, आर होगा डायमीटर का आधा। क्लियर है? नहीं, आर क्या होगा, d/2। अब चलते हैं, देखिए हम आगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर p की वैल्यू दे के रखेगा तो सबसे पहले फॉर्मूला जो मैं लगाऊंगा वो होगा p = 2π/NT/60। क्लियर? ये तो बताया था मैंने कि सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो p की वैल्यू यहाँ पर है 800 इंटू 10⁶ = 2π। n की वैल्यू कितनी है, 200। t मुझे निकालना है और 60। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 800 इंटू 10⁶ इंटू 60 ओवर 2π इंटू 200। यह आ गई यहाँ से। ठीक है? तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी यहाँ से t की वैल्यू आएगी 38.197186 इंटू 10⁶ और यूनिट क्या आएगी, न्यूटन mm। तो आपने अभी केवल t निकाला है, आपने क्या निकाला है अभी,
टी, टी मुझे नहीं निकालना था, ठीक है नहीं, लेकिन टी हमें क्या निकालना है, डी और क्यू, और डी और क्यू के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, टी की। तो सबसे पहले मैं इसीलिए पी का फॉर्मूला लगाता हूँ, पी इजगल टू 2π/60 का, जिससे कि मैं टी की वैल्यू को आसानी से निकाल सकूँ। अब टी की वैल्यू को निकालने के बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे अब देखिए। अब टी की वैल्यू निकालने के बाद आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है आपका, आपका फॉर्मूला है T/J इजिकल टू Q/R इजिकल टू g θ/L, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लूँगा, मैंने सबसे पहले ले लिया T/J के g θ/L ले लिया, ठीक है नहीं। सबसे पहले T/J के इक्वल क्या लेंगे, नाउ T/J इजिकल टू g θ/L, पहले इसके इक्वल इसे ले लेंगे, क्यों बाद में निकाल लेंगे। तो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है आपकी 38.197186 इंटू, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, टी इंटू 10⁶। तो ये तो आ गया आपका टी। अब सॉलिड शाफ्ट है, तो सॉलिड शाफ्ट के लिए जी की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी होगी, π/32 इंटू d⁴। इधर जी की वैल्यू दी है, जी कितना है 80 इंटू 10⁻3। उसके बाद थीटा कितना है π/180, और एल कितना है आपका, एल है आपका 15d, डायमीटर का 15 गुना। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ से एक डी से तो एक डी कट जाएगा, एक डी से डी कट जाएगा नहीं, यहाँ तो यहाँ बचेगा आपका 39.19786 इंटू 10⁶ इंटू 32, ये 32 ऊपर चला जाएगा, अपॉन πd³, एक डी से डी कैंसिल हो गया, और यहाँ जाएगा आपका 80 इंटू 10⁻³ इंटू π/15 इंटू 180। क्लियर है। अब d³ की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए ये इधर पहुँचा देंगे, इसे नीचे पहुँचा देंगे, डी इधर आ जाएगा, तो d³ इजिकल टू आपका आएगा 38.197186 इंटू 10⁶ इंटू 32 इंटू 15 इंटू 180 ओवर, क्या बचेगा पाई इंटू 80 इंटू 10⁻³ इंटू पाई, ये आ गया आपका, ठीक है नहीं। ये वाली टर्म इधर आ गई सारी के सारे, और ये वाली टर्म हमारी इधर आ गई नीचे। तो d³ की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी, देखिए जो d³ आएगा वो आएगा 4179798.825, ये तो d³ आ गया। अब d निकाल लेंगे, तो आपका d आएगा 161.084 mm। तो देखिए आपने कितनी आसानी से d की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है और टॉर्जन के, ध्यान रखिएगा, आप फ्री के नंबर हैं, आप बस एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार खुद करके देख लीजिएगा, आसानी से बड़ी समझ में आ जाएगी आपको। अब देखिए डी की वैल्यू निकालने के बाद इसके बाद क्या निकालना है हमें, हमें इसके बाद निकालना है क्यू, डायमीटर तो आ गया। अब आपको पता है T/J इजिकल टू क्या होता है, Q/R, T/J किसके इक्वल होता है, Q/R के। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम क्यू, तो यहाँ आ जाएगा QS, यहाँ आ जाएगा R। तो T की वैल्यू कितनी है, T है 38.197186 इंटू 10⁻6 अपॉन J कितना आ जाएगा π/32 इंटू d⁴, और D कितना है 161.084 की पावर 4, ये आ गया। इधर आ जाएगा QS, और R की वैल्यू कितनी आएगी d/2, यानी 161.084 अपॉन 2। क्लियर है। अब देखिए कैसे करेंगे, 32 को ऊपर पहुंचा देंगे, 38.1977186 इंटू 10⁻6 इंटू 32 अपॉन पाई इंटू 161.084 की पावर 4 इजिकल टू 2QS अपॉन 161.084, ये आ गया। अब 161.084 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी टी है ये भी टी है। तो यहाँ से QS की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी, देखिए QS इजिकल टू 38.1977186
197,186 इंटू 10⁶ इंटू 32 अपॉन, यहाँ बचेगा पाई, यहाँ इसकी पावर कितनी बचेगी, इसकी पावर बचेगी 3। क्लियर है, क्योंकि एक पावर इससे कम हो जाएगी, और इंटू ये 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्यू एस की वैल्यू आपकी आएगी निकल के 46.58 न्यूटन पर mm²। निकल के देखो आसानी से। तो आपने दोनों चीज़ें निकाल ली जो आपको निकालनी थी। आपने शाफ्ट की डायमीटर भी निकाल ली, और आपने शाफ्ट के अंदर कितनी शियर स्ट्रेस डेवलप होगी वो भी निकाल ली। क्लियर है। अब ये न्यूमेरिकल आपका पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या बताना है। तो देखिएगा आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या पूछा है, पहले तो आप ये देख लीजिएगा। ये होलो सर्कुलर शाफ्ट। देखिए अब तक हम जितने भी न्यूमेरिकल करते हुए आए हैं वो सब हमने सॉलिड शाफ्ट के किए हैं, ठीक है नहीं। अब जो आपके न्यूमेरिकल हम करेंगे वो होलो सर्कुलर शाफ्ट के करेंगे, जो होलो होगी। होलो के फॉर्मूले वगैरह सब बताए थे मैंने आपको। होलो के अंदर सिर्फ आर और जे ये चेंज हो जाते हैं और सब सेम रहता है। तो ये होलो सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 6 मीटर लेंथ कितनी दी थी शाफ्ट की, 6 मीटर। यानी ये लिखते चले यहाँ पर साथ के साथ, एल कितना है, 6 मीटर। mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 mm। क्लियर। उसके बाद क्या कहा है, इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ 75 एंड 100 mm। इनर डायमीटर कितनी है, 75, यानी स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 75 mm, और आउटर डायमीटर कैपिटल डी कितना है, 100 mm। क्लियर। इट्स सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क ऑफ 12 किलो न्यूटन मीटर। टी की वैल्यू दे दी। देखो इसके अंदर टी की वैल्यू दे दी। अगर टी की वैल्यू दी है फिर पी की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है नहीं, क्योंकि जो पी की वैल्यू दे के रखता था और एन की, वो टी की वैल्यू के लिए देता था। यहाँ क्वेश्चन के अंदर टी की वैल्यू में दे ही दी, ठीक है नहीं। आगे क्या कहा इसने, डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस एंड द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालनी है मैक्सिमम, यानी क्यू एस की वैल्यू निकालनी है, और टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा निकालना है। क्लियर। अब दिया है देखो जी, जी क्या है, 80 गीगा पास्कल। अब देखिए जीगा को तो आपको पता है, जीगा को हटाने के लिए क्या करते हैं, 10⁹ की मल्टीप्लाई। अब ये पास्कल क्या है, पास्कल क्या है, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगर कहीं पास्कल लिखा है तो उसकी जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आएगी, मीटर को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे पहले न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था, क्या करेंगे, 10⁶ की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो आ गई आपकी जी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके अंदर क्यू एस, और क्या निकालना है, और हमें निकालना है इसके अंदर थीटा। तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू निकाल लूंगा। आर क्या होगा, इसके अंदर आर होगा कैपिटल D/2 होलो के अंदर, ठीक है। जो आउटर डायमीटर होता है उसका आधा, क्योंकि मैक्सिमम रेडियस लेते हैं तो दोनों में से मैक्सिमम तो आउटर ही होगी, इनर थोड़ी ही होगी। तो ये आ जाएगा आपका 100/2 = 50 mm। ठीक। अब इसके बाद जब मुझे डायमीटर पता है तो मैं आराम से इसके अंदर जे भी निकाल लूंगा। जे कितने आएगी होलो डायमीटर की, π/32 इंटू D⁴ - D⁴। क्लियर है। यानी π/32 इंटू कैपिटल डी की पावर 4 कितना आ जाएगा, 100 की पावर 4 - 75 की पावर 4। तो यहाँ से जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जे की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.711166 इंटू 10⁶ mm की पावर 4। आपने जे निकाल लिया यहाँ से, ठीक। अब जे के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए T/J = QS/R। पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के QH निकाल लो, थीटा बाद में निकाल लेंगे। तो टी की वैल्यू कितनी है, टी है आपका, देखिए 12, टी कितना था, 12 किलो न्यूटन मीटर। इसे कन्वर्ट कर लेंगे 12 इंटू 10⁶ न्यूटन mm में, क्योंकि किलो को हटाएंगे तो 10⁻³ की मल्टीप्लाई होगी, मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ की मल्टीप्लाई होगी। तो कितना आ जाएगा, 10⁻6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अंदर। तो टी की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 12 इंटू 10⁶ अपॉन जे की वैल्यू ये ऊपर निकाल लिया आपने 6.711166 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू QS अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 50।
तो यहाँ से क्यू एस आपका आ जाएगा, देखिए 12 इंटू 10⁶ इंटू 50 अपॉन 6.71166 इंटू 10⁶। क्लियर है। तो यहाँ से आपने बड़ी आसानी से क्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो क्यू एस की वैल्यू जो आपकी आई है, इसे सोल्व करने के बाद वो आएगी आपकी 89.403 न्यूटन पर mm²। तो आपका यहाँ पर जो आपको शियर स्ट्रेस निकालनी थी वो आपने बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर ली। ठीक है नहीं। तो आधा तो न्यूमेरिकल हमारा हो गया। अब एक चीज़ हमें और निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें निकालना है थीटा। ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? T/J=g⁵ यानी अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा TL/GJ। पहले ही हमने इधर सेपरेट कर लिया जिससे कि आसानी से निकल जाए। तो T की वैल्यू है 12 इंटू 10⁶। L की वैल्यू कितनी है? L है आपका 6000 और G कितना है? G है आपका 80 इंटू 10⁻³ और J की वैल्यू है आपकी 6.71166 इंटू 10⁶। कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपकी थीटा की वैल्यू आएगी 0.13410 रेडियन। ठीक है नहीं। तो रेडियन में आई आपकी थीटा की वैल्यू। इसे मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? डिग्री में भी चेंज कर सकता हूँ। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो ये पूछे कि आपके थीटा डिग्री में निकालिए, ठीक है नहीं, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना डिग्री है, तो आपको फिर उसे डिग्री में फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हम निकाल के दिखा देते हैं। डिग्री के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? 180/π की। तो जब 180/π की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7.6836 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पर थीटा भी बड़ी आसानी से हमने फाइंड आउट कर दिया। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। देखिए, अगर आपने पहली दोनों वीडियो हमारी देखी होंगी तो आपको ये लगेगा कि टॉर्जन से इजी चैप्टर तो कोई है ही नहीं। क्लियर है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला बेस है, बस फॉर्मूले के अंदर रखते चले जाइए और आंसर फाइंड आउट करते चले जाइए। क्लियर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये भी हमारा होलो सर्कुलर शाफ्ट का ही न्यूमेरिकल है। इसे समझिएगा अच्छे से। ए होलो सर्कुलर शाफ्ट 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ मेटल 25 mm इज ट्रांसमिटिंग पावर। क्लियर। यानी जहां पर किसकी वैल्यू दी है? एक्सटर्नल डायमीटर दिया है कितना? D की वैल्यू दी है 200 mm और यहाँ पर थिकनेस दी है। अभी थिकनेस क्या है? देखिए, समझ लीजिए, हर चीज को समझना है, रटना नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो आपका एक्सटर्नल डायमीटर होगी, ये कैपिटल D। ये है थिकनेस, ये क्या है? थिकनेस T। ये भी और ये भी। ठीक है। और ये अंदर क्या बचेगा इसके अंदर? यहाँ से यहाँ तक इनर डायमीटर। तो T की वैल्यू इसने दी है यहाँ पर 25 mm। अब इसने इन जो इसके इनर डायमीटर है वो नहीं दी, तो वो कैसे निकलेगी? देखिए भाई, आप यहीं से देखते हैं, डायग्राम से देख लीजिए भाई, ये पूरी कितनी है? कैपिटल D। अब कैपिटल D में से अगर मैं ये वाला T माइनस कर दूँ, ये वाला T माइनस कर दूँ, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? स्मॉल d की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो D इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से कैपिटल D माइनस 2T, कैपिटल D माइनस 2T। क्लियर है। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 2 इंटू 25। ठीक है। तो D की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आई 150 mm। आपने स्मॉल d निकाल लिया, कैपिटल D इसने दिया हुआ है। आगे क्या दिया है? देखिए, द एंगल ऑफ ट्विस्ट ओवर ए लेंथ 2 मीटर वाज फाउंड टू बी 0.5 डिग्री। क्लियर है। यानी 2 मीटर की लेंथ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0.5। यानी L कितना आ गया? 2 मीटर या 2000 mm में कन्वर्ट करते चलेंगे साथ के साथ। थीटा कितना है? थीटा है आपका 0.5 डिग्री। तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन में, क्योंकि जो फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखते हैं वो रेडियन में ही रखते हैं। ये यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक अगर डिजिट आपने गलत कर दी, एक यूनिटी भी अगर आपने गलत कर दी, तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको D तो पता है, तो जब D पता है तो J निकाल लेंगे। ठीक है नहीं। P इसमें दिया नहीं, जो P का फॉर्मूला हम लगाएं, तो J क्या आएगा? π/32 इंटू D⁴ माइनस D⁴। क्लियर है।
तो जे आपका यहाँ से आ जाएगा π/32 इंटू डी कितना है आपका, ये है 200 और ये है आपका 150। क्लियर। तो ये आपने यहाँ पर लगाया। इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद जे की वैल्यू आपकी आएगी 1.07378 इंटू 10⁸ mm की पावर 4। तो ये आपने यहाँ पर बड़ी आसानी से क्या निकाल लिया, जे निकाल लिया। ठीक है। अब जे निकालने के बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके अंदर QS। क्या निकालना है, QS और T। ठीक है नहीं, यही तो पूछा था। देखिए, कैलकुलेट द टॉर्क ट्रांसमिटेड, यानी T निकाल लिया, एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और QS निकाल लिया। तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, हम आपको जो इक्वेशन है हमारी वही लगेगी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा T/J इज इक्वल टू QS/R। मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम वाली रख दी हमने यहाँ, इज इक्वल टू Gθ/L। देखिए, ये T निकालना है और QS निकालना है। अगर मैं इसकी बात करूँ इस टर्म की, यहाँ मुझे G भी पता है, थीटा भी पता है और L भी पता है। तो सबसे पहले मैं T/J को इसके इक्वल ले लूँगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए नाउ T/J इज इक्वल टू Gθ/L। क्लियर है। आपको निकालना क्या है यहाँ T, तो T क्या आ जाएगा आपका, T आ जाएगा Gθ/J/L। ठीक है। आपने J को इधर पहुंचा दिया तो सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे कि T की वैल्यू आपकी आसानी से निकल जाएगी। तो आपका T यहाँ से आ जाएगा। देखिए, G की वैल्यू कितनी है, आपका G है 80 इंटू 10⁻3। थीटा कितना है, थीटा है आपका 0.5 इंटू π/180। और J आपने भी निकाला है कितना, 1.07378 इंटू 10⁸ ओवर क्या आएगा, L की वैल्यू, L कितना है, L है आपका 2000। क्लियर है। अब ये 180 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर आपकी T की वैल्यू आएगी। देखिए, T इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻3 इंटू 0.5 इंटू पाई इंटू 1.07378 इंटू 10⁸ अपोन में आपका आएगा 2000 इंटू 180। कैलकुलेट कर लेंगे इसे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी T की वैल्यू आएगी 37.482 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। यूनिट आपको पता ही है, यूनिट सबकी ध्यान रखिएगा किसकी यूनिट क्या होती है। अगर आप यूनिट गलत लिख देंगे या नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपने यहाँ बड़ी आसानी से T की वैल्यू निकाल ली। अब T निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है शियर स्ट्रेस। तो आपको फॉर्मूला पता है, T/J इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है QS/R के। ठीक है। तो T की वैल्यू आपको यहाँ से QS निकालना है। तो QS कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा T इंटू R/J। ठीक। तो QS इज इक्वल टू, T की वैल्यू आपने भी निकाली है ऊपर, 37.482 इंटू 10⁶। R की वैल्यू कितनी है, R है आपकी 100। भी कैपिटल D जो है उसका आधा ही तो होगा R। तो कैपिटल D कितना था, 200। तो R कितना आ गया, 100। और J की वैल्यू है आपकी 1.07378 इंटू 10⁸। तो यहाँ से आपकी QS की वैल्यू जो निकल के आई वो आई है 34.907 न्यूटन पर mm²। ये भी आपने आसानी से निकाल लिया। ठीक है। तो ये हमारा 5वां न्यूमेरिकल था टॉर्जन का। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको 2-3 न्यूमेरिकल और कराएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इतने न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। हर टॉपिक का 1-2 न्यूमेरिकल ही मिल पाएगा, लेकिन उससे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने का उद्देश्य यही है कि जिससे आपके सभी जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। यानी जो चैप्टर आप करें उसमें आपको इन वीडियो से अलावा फिर कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है। तो जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं, एक बार आप पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद फिर उन्हें एक बार खुद करके देखिएगा। अगर खुद आप कर लेते हैं, आप तब समझिएगा कि आपसे टॉर्जन का चैप्टर या और कोई भी चैप्टर आपसे आ गया। क्लियर है। खाली वीडियो देखने से मैकेनिक्स नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब तक कि आप उसे खुद करके नहीं देखेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि
टाइम टू टाइम आपको सभी वीडियो मिलती रहें, और दूसरों बच्चों को भी आप ये वीडियो शेयर कर दें जिसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ज़रूरत हो। धन्यवाद।